जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आज का लेक्चर में। आज का टॉपिक है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन क्या होता है हम लोग ये देख लेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो आप ऐसा समझ लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर कुछ एंगल से फेंका जाए, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल से अगर फेंका जाए, थीटा एंगल से, तो उसका जो पाथ होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम ऐसे वी वेलोसिटी से फेंक दें, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, वो ऐसे जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कुछ एंगल पे फेंका जाता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जिस पाथ को ट्रैवल करता है उस पाथ को एक पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। और इस पूरे मोशन को, ये जो मोशन का टाइप होता है, इस पूरे मोशन के टाइप को हम लोग बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए मोशन इन टू डायमेंशन जो होता है उसके दो केसेस हैं। मतलब एक सर्कुलर मोशन है आपका, टाइप्स कह सकते हो, टाइप्स ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। एक सर्कुलर मोशन है आपका और एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में आपको कल मैं आपको बता चुका था। उसमें से अगर किसी को डाउट होगा तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करिए या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में को समझने का सबसे बेसिक फंडामेंटल क्या है। जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ें तो मोशन को दो कंपोनेंट में तोड़ लें आप। एक आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तोड़ लें और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ लें। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से फेंका, वी नॉट वेलोसिटी से, तो वी नॉट वेलोसिटी से फेंका, तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें तीन चीज़ पूछता है। एक आपका रेंज पूछेगा, एक आपको कितनी हाइट, मैक्सिमम हाइट पूछता है। और देखिए रेंज क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वस्तु गई, तो यहाँ से लेकर हॉरिजॉन्टल रेंज, ये वाला जो होता है ना, ये रेंज होता है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर डायग्राम में लिखा हुआ है, इस डायग्राम देख सकते हैं। ये मैक्सिमम हाइट है, ये आपका रेंज है। और एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है वस्तु कितनी देर हवा में रहे, दैट इज़ कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग कंपोनेंट को तोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, एस बराबर होता है यू टी एंड प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो जैसे ही आपने प्रोजेक्टाइल को इधर फेंका है तो किसी भी जगह पर, मतलब किसी इस ब्लू लाइन पे किसी भी पॉइंट पर दो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। एक एक्स कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग वी एस बोलेंगे, और एक होगा आपका वाई कंपोनेंट जिसको हम लोग वी वाई बोलेंगे। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब हम तोड़ते हैं मोशन को, तो यहाँ पर लिखेंगे वी एक्स बराबर वी नॉट इंटू एक्स। ठीक है, वी नॉट एक्स कहने का मतलब ये आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वी बराबर यू प्लस ए टी, ऐसे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, वी बराबर होता है यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका गया है तो ऑब्जेक्ट इस तरह से ट्रैवल किया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन किधर, ऑलवेज वाई के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर एक्स के डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ पर वी एक्स बराबर यू एक्स और प्लस ए एक्स इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं वी एक्स बराबर, ये इनिशियली ऑब्जेक्ट को कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, यू एक्स, यानी यू वेलोसिटी से फेंका गया था, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, यू कॉस थीटा। अच्छा, एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वी एक्स जो होगा वो ऑलवेज आपका किसी भी पॉइंट पर निकालेगा तो यू कॉस थीटा होगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारा चीज़ इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट करना है। तो अगर एस एक्स बराबर लगाएंगे तो एस एक्स बराबर यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो उसी तरह से हम वी वाई लिख सकते हैं, वी वाई बराबर यू वाई
और इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई, सॉरी v बराबर यू प्लस टी होता तो ए वाई इंटू टी हो जाएगा यहाँ पर, हाँ वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये हो गया आपका v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशन लिया जाता है। क्या क्या एजम्पशन होता है? सबसे पहले एजम्पशन ये मानेंगे कि जो एयर रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे। द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। कहने का मतलब कि अगर ये अर्थ सरफेस है तो यहाँ से फेंक रहे हो ऑब्जेक्ट की यहाँ से फेंक रहे हो तो ये ऑब्जेक्ट का जो कर्व्ड सरफेस है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो कर्वेचर ऑफ द अर्थ को क्या किया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो इफेक्ट होता है उसको भी क्या करते हैं, नेग्लिजिबल करते हैं। उसके बाद है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजेक्ट्री द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंके हो तो ये तो ऐसे जा रहा है तो हर समय इसका एक्सेलरेशन किधर है, डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड कितना एक्सेलरेशन लगेगा, जी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी क्या है, कांस्टेंट है। कभी भी जो एक्सेलरेशन है वो आपका वाई डायरेक्शन में नहीं लगेगा, सॉरी एक्स डायरेक्शन में नहीं लगेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो कितने टाइप्स के प्रोजेक्टाइल होते हैं, 3 टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। एक होता है आपका ऑब्लिक प्रोजेक्शन, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और एक होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो हम इसको ऐसे कहते हैं, जब हम किसी चीज़ को ग्राउंड से फेंकते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन, यानी कि ज़मीन से किसी चीज़ को जब फेंकोगे तो उसको बोलेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब हम इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे एरोप्लेन जा रही है और इससे किसी ने गन से फायर किया, ठीक है, यहाँ पर कुछ गिराया यहाँ पे तो, या कोई गन से फायर किया तो कुछ देर तक जो बुलेट है वो ऐसे जाएगा, उसके बाद फिर ये ऐसे आने लगेगा। तो देखिए इसका दूसरा नाम, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट, क्योंकि देख लीजिए ज़मीन से इतनी ऊंचाई पर है तो इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट। उसके बाद एक होता है इंक्लाइन प्लेन, एक ऐसा प्लेन है और कोई बंदा यहाँ से किसी चीज़ को फेंक दिया तो ये ऐसे जाएगी, तो इस तरह के प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, या प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, ऐसे भी हम लोग कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। नाउ द नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। तो फार्मूला क्या क्या होता है, देखिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है, एक्स बराबर यूटी कॉस थीटा होता है, ठीक है, वाई बराबर यूटी साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर होता है, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, वाई इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर, सॉरी 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। उसके बाद एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू यू इक्वल्स टू, सॉरी टी इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, सो दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। और एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एक होता है आपका हाइट। तो हाइट की जो फार्मूला होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये सब फार्मूला होता है। तो इसका डेरिवेशन तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैं फास्ट ट्रैक ले रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में डेरिवेशन नहीं होता। फास्ट ट्रैक में सिर्फ हम फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट बताते हैं, फार्मूला एक्सप्लेन करते हैं और हम सवाल पे डायरेक्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहाँ पर न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोल रहा है कि इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड, यानी कि अगर प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी को बढ़ाकर 2u कर दिया जाए, ठीक है, बोल रहा है कीपिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी से फेंका गया और एक को फेंका गया आपका 2u वेलोसिटी से, ये थीटा एंगल पे फेंका गया और ये भी थीटा एंगल पे फेंका गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है। तो बोल रहा है कि द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाई इट विल बी, ठीक है। तो आपने अभी अभी यहाँ पर देखा
अभी अभी हमने इस स्लाइड में देखा, किसमें, इसमें देखा क्या कि जो हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। तो हम अगर हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, तो हम इस क्वेश्चन के लिए हाइट का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल्स टू है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई टू जी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं एंगल तो कांस्टेंट है और ये जी भी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये पूरा टर्म जो होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एच होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यू स्क्वायर का, तो यू स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एक बार केस 1 में वेलोसिटी यू था और केस 2 में वेलोसिटी 2u था, तो हमें निकालना हाइट के लिए। तो हाइट के लिए तो केस 1 में जब 2 था तो यहाँ एच स्क्वायर हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, इसके लिए हाइट हो जाएगा 2u का होल स्क्वायर। तो 2u का होल स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, बी क्वाड्रेपल्ड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ऐसा है, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी u, कोई प्रोजेक्टाइल है उसको इनिशियल वेलोसिटी u से फायर किया गया है ऐसे, और थीटा एंगल पे फायर किया गया, तो इसका रेंज r होता है। तो ये जो ऐसे आती है तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये रेंज है, ये r दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहे इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल्ड, अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, तो देखिए जिस तरह से हम हाइट का निकाले हैं उसी तरह से रेंज का भी फॉर्मूला होता है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें क्या बोल रहा गया, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू एट सम एंगल थीटा हैज़ अ रेंज आर इफ द इनिशियल वेलोसिटी बी डबल, अगर इनिशियल वेलोसिटी डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, एट द सेम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, यानी ये पूरा फिर से कांस्टेंट, यानी रेंज भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, यू स्क्वायर हो रहा है। तो हम अगर इसको डबल करेंगे तो रेंज भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यू का स्क्वायर है, तो यू का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर 4R। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, तो जब इसको वेलोसिटी दी तो ऐसे बोल रहा होगा, तो यहाँ पर बोला टॉप की बात कर रहा है, एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्टाइल द एक्सीलरेशन इज मैक्सिमम, ऑप्शन ए में मैक्सिमम, ऑप्शन बी में मैक्सिमम, ऑप्शन सी में 0 एंड ऑप्शन डी में है जी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होता तो पार्टिकल इधर जाता, एक्सीलरेशन तो इस डायरेक्शन में है ही नहीं, किधर है, अगर पार्टिकल हवा में उड़ा है तो एक्सीलरेशन का एक्स कंपोनेंट, एक्स क्या होता है 0 होता है। आप ये याद रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में कि एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आए चाहे कहीं पर आए, ऑलवेज जो एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, जी होता है, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है ग्राउंड से, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ड्रॉप किया जाता है। बोल रहा है 2 सेकेंड लेटर, 2 सेकेंड के बाद इट जस्ट क्लियर्स अ वॉल 5 मीटर हाई, तो 2 सेकेंड के बाद जो 5 मीटर हाई वॉल है उसको जस्ट क्लियर करता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मान लेते हैं, हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई वॉल होगा, तो यहाँ से फेंका गया और ये जस्ट ऐसे पार किया है, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, तो बोल रहा कितने एंगल पे हम फेंकेंगे, क्या करेंगे, कितने एंगल पर फेंकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको वर्टिकली अपवर्ड मोशन मिला है, तो जब वर्टिकली अपवर्ड, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 2 सेकेंड के बाद वो जस्ट 5 मीटर हाइट तक जाता है और फिर वापस आता है। तो देखिए हाइट है और वेलोसिटी है, ये h इसको मान लो और इसको मान लो आप, इसको आप क्या मान लोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ऐसे आप ऐसे समझ लो, आप 25 से फेंका गया और ये थीटा था,
ठीक है। तो ये अगर थीटा था और इसको 25 से फेंका गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तो आपको 25 कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका 25 साइन थीटा, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, हाइट की बात करें। तो हाइट की बात करें तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लेंगे। याद करिए मैंने आपको बताया था जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ें तो प्रोजेक्टाइल मोशन को दो कंपोनेंट में तोड़ें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस केस में इसको ये बनेगा कैसे, हमारे पास फॉर्मूला है आपका डिस्प्लेसमेंट का वाई कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इंटू टी और माइनस हो जाएगा हाफ ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि जी वाई कंपोनेंट है। तो ये क्या है, एस वाई क्या है, एस वाई तो एच है, तो एच इक्वल्स टू यू वाई क्या है, यू वाई है आपका 25 साइन थीटा, 25 साइन थीटा। अच्छा, और एच की वैल्यू भी दी हुई है, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। तो हम यहाँ पर एच की वैल्यू हम 5 रख दिए हैं, 25 साइन थीटा हो गया। टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है आपका 2 सेकेंड, ठीक है। और माइनस ऑफ 1/2 इंटू जी का मान लेते हैं 10 है और टी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 ने 2 को 4 को मार दिया तो 2, ये हो जाएगा -20, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व करने से कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए मैं बता रहा हूँ, एच के जगह पर 5 था और ये था आपका 25 साइन थीटा और इधर 2 था, तो 2 मिलकर 50 हो जाएगा, 50 साइन थीटा। और इधर क्या था, माइनस आपका था 1/2 इंटू एक्सलेशन 10 था और ये 2 का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो दोनों 2 को 4 को मार दिया 2 बार तो 20 हो गया। ये 20 जब इधर आ जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। तो 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 25 इंटू साइन थीटा और इंटू 2 जो पहले से था मेरा, तो 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा 1/2। तो साइन थीटा 1/2 है, तो थीटा कितना होना चाहिए, थीटा हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैलीलियो राइट्स दैट फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एंगल 45 प्लस थीटा डिग्री एंड 45 माइनस थीटा डिग्री द हॉरिजॉन्टल रेंजेस डिस्क्राइब्स बाय द प्रोजेक्टाइल आर इन द रेशियो ऑफ। ओके, तो हमें क्या कर रहा है कि क्या निकालना है, हमें हॉरिजॉन्टल रेंज उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कि R1 ले रहे हैं, तो R1 जो है आपका ऐसे हो जाएगा, R क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो जब R1 की बात करेंगे तो मान लेते हैं R1 मेरा हो जाएगा आपका यू स्क्वायर और इंटू साइन, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए रेंज का फॉर्मूला, ये प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं रेंज का फॉर्मूला। हाँ, यहाँ देखिए ये रेंज का फॉर्मूला है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2g। तो यहाँ पर हम रेंज का फॉर्मूला जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए साइन 2 थीटा है तो पहला एंगल आपका 45 डिग्री प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और -2 थीटा, ठीक है। मैं इसको मान रहा हूँ 45 माइनस थीटा लिया हूँ, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर देखेंगे तो 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो cos 2 थीटा आएगा, तो ये आ जाएगा आपका यू स्क्वायर cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई जी। सिमिलरली अगर हम R2 की बात करेंगे तो R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन, ठीक है। इसमें मैंने 45 माइनस थीटा लिया था, इसमें ले रहा हूँ 45 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और +2 थीटा और डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है R1 बाई R2। तो इसकी वैल्यू भी जो होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी भी वैल्यू होती है आपका यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर है और जी भी नीचे रहेगा, साइन 90 प्लस 2 थीटा वही होता है जो साइन 90 माइनस 2 थीटा होता है, यानी कॉस 2 थीटा हो गया। यानी देखिए R1 और R2 दोनों सेम है, तो रेशियो निकालेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास R1 बाई R2 क्या बचेगा, 1:1 आ जाएगा, क्योंकि पूरा क्या हो जाएगा, पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेंज है
सॉरी, हाँ, जो हमारे पास रेंज है वो क्या है, हाँ, तो यहाँ पर जो रेंज है हमारा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 10, ठीक है, यानी कि 10 सेकेंड है, अगर किसी कोई प्रोजेक्टाइल है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है, कितनी देर वस्तु हवा में रहे, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज इज 500 मीटर्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है टी दिया हुआ है और रेंज दिया हुआ है 500 मीटर, बोलो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई। तो हमारे पास देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम जानते हैं ये होता है आपका 2u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इसकी वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 अगर इसकी वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से u साइन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे, तो u इसके जगह पर g के जगह पर क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम निकालते हैं u की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर निकालते हैं अगर u साइन थीटा, तो u साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये 2 ने 10 को मार दिया 5 बार में, और ये g का वैल्यू है, g उधर चला जाएगा, तो g उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 50, यानी मेरे पास जो u की वैल्यू आई वो कितनी आई, u साइन थीटा की वैल्यू, u साइन थीटा की वैल्यू आ गई 50, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, u साइन थीटा आ गया आपका 50, u साइन थीटा, ठीक है, उल्टा मैं लिख रहा हूँ, u साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है, u साइन थीटा इक्वल्स टू 50 आ गया। अच्छा, उसके बाद और क्या बोला कि इसने रेंज जो है, रेंज भी दिया हो और हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो हम हाइट बराबर क्या होता है, हाइट बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 2g, ये होता है हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए u पे भी स्क्वायर है और साइन पे भी स्क्वायर, तो इसको पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं। तो u साइन थीटा कितना है, 50 है, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50 इंटू 50, और नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 हो जाएगा। तो देखिए 10 ने मार दिया, 0 0 खत्म, और ये 25, तो 25 25 कितना 125, यानी 125 मीटर, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप अच्छे से इसको देख लीजिए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में देखिए 125 मीटर है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइम दे दिया है, रेंज दिया, हाइट पूछ रहा है, यू दे देगा और बोलेगा, यू दे देगा, थीटा दे देगा और टाइम पूछेगा, यू दे देगा, थीटा देगा, रेंज पूछेगा, हाइट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉल थ्रोन बाई वन प्लेयर रिचेज द अदर इन 2 सेकेंड, मतलब एक प्लेयर मान लेते हैं यहाँ पर है, दूसरा प्लेयर यहाँ पर है, ये एक बॉल को फेंकता है, तो ये बॉल इसके पास जाता है, और ये बॉल जाने में कितना समय लेता है, 2 सेकेंड लेता है, ओके, ये हो गया। उसके बाद बोला द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी अबाउट, तो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना होगा, तो मेरे पास क्या दिया हुआ, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है आपका 2u साइन थीटा और बाई जी, और ये कितनी देर ले रहा, ये आपका, क्योंकि देखिए बॉल यहाँ था और यहाँ से यहाँ तक आया, तो जब ये तो इतनी देर बॉल हवा में 2 सेकेंड में आया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 होगा, तो 2 ने 2 को मार दिया, तो u साइन थीटा कितना आ गया, u साइन थीटा आपका यहाँ पर आ जाएगा 10, u साइन थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी g, और g का मान कितना होता है 10, यानी u साइन थीटा कितना आ गया 10 आ गया। तो अगर u साइन थीटा 10 आ गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट। तो हाइट बराबर क्या होता है, हाइट बराबर फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी u साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो u साइन थीटा तो मेरा 10 आया था, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, और नीचे 2 है और ये 10 है, ये 1 0 खत्म, 2 5 10, यानी कितना मीटर हाइट जाएगा 5 मीटर, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाई एक्स इक्वल्स टू 36t, एक्स इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ 36t, एंड बोल रहा है वाई इक्वल्स टू 96t, वाई इक्वल्स टू आपका ये ऐसा है 96t और माइनस में 9.8 टी स्क्वायर,
ऐसे है। तो क्या पूछ रहा है, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्शन पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल ही नया सवाल है और ऐसा सवाल बहुत कम चांस है कि ऐसा सवाल पूछा जाएगा, बट मैंने आपको जानबूझकर डाला ये सवाल, ठीक है। ये जेईई मेंस और नीट लेवल का सवाल है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या कैसे निकलेगा ये समझना है। तो x की वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर dx/dt निकालते हैं तो dx/dt निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकल जाएगा। तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो उसी तरह वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 96 और माइनस 9.8 और इंटू 2t, 9.8 इंटू 2t इतना हो जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे टाइम इसमें दिया हुआ है क्या, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए x vx मेरा कितना आया है, vx आ गया आपका 36 मीटर पर सेकेंड, और vy, तो vy तो हम निकाले नहीं हैं, तो हम पहले देख लेंगे, ऐसे करेंगे। हमारे पास y के लिए फार्मूला क्या होता है, y इक्वल्स टू होता है, यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन में दिया हुआ है 2y इक्वल्स टू 96t एंड माइनस 9.8 और इंटू टी स्क्वायर। तो 2 को जब इधर ले आएंगे, तो 2 को इधर लेंगे तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 48 और 48 इंटू टी माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dv/dt हो जाएगा, सॉरी dy/dt हो जाएगा। ये हो जाएगा 48 और माइनस 49 और 2t आ जाएगा, तो 249 के साथ, तो ये हो जाएगा 9.8t, इतना हो जाएगा। तो देखिए, जब इनिशियली ऑब्जेक्ट को फेंका गया उसी समय हम देख लेंगे vy, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एट t इक्वल्स टू 0। आगे स्लाइड में लेता हूँ, ठीक है। एट t इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू 0 पे हम देख लेंगे vy जो है आपका वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना निकलेगा 48 माइनस 90, तो अगर t की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48। तो vy हो गया आपका 48 और vx कितना निकला था, vx निकला था मेरा 36, ठीक है। तो अब हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। तो देखिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, tan थीटा इक्वल्स टू, ये होता था आपका v ऑफ y बाई v ऑफ x, वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो ये कितना है आपका, ये आपका 48 डिवाइडेड बाई 36, तो 12 3 36, 12 से काट देंगे, 12 चौका 12 4 जा 48 एंड 12 3 जा 36, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू आ गया 4/3, तो tan थीटा इक्वल्स टू 4/3 आ गया, तो थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं, tan इनवर्स 4/3 नहीं, tan इनवर्स 4/3 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या मैंने गलत बनाया है, जी नहीं, बिल्कुल मैंने गलत नहीं बनाया। तो फिर कहाँ पर मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। मिस्टेक कुछ भी नहीं हुआ है, हम जो निकाले हैं सही निकाले हैं। हमारा आंसर 10 में है और इसका आंसर साइन में है, ठीक है। तो पहले तो इसने v और x देकर कन्फ्यूज़ किया कि देखने में लगा कि लीनियर मोशन का सवाल है, बट ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का। और अब कन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है, tan इनवर्स आया है आपका, कितना आया है, tan इनवर्स आया है 4/3, तो 4/3 आया, तो ये क्या होता है, सॉरी tan थीटा आया 4/3, तो 4/3 मतलब p/b। तो अगर h की वैल्यू निकालेंगे तो h कितना निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर मतलब 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी ये 25 का स्क्वायर रूट, यानी ये निकल गया आपका 5। यानी अब हमें देखना है यहाँ पे कि साइन थीटा, तो साइन थीटा अगर tan थीटा बराबर इतना, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h। तो p की वैल्यू कितनी है 4 है और इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 4/5, तो यानी साइन थीटा कितना है 4/5, तो साइन मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल थ्रोन बाई अ बॉय, एक लड़का के द्वारा एक बॉल फेंका गया, इज कॉट बाई अनदर, और ये तो हो गया क्या, हाँ, अनदर आफ्टर 2 सेकेंड, एक लड़का के द्वारा एक बॉल फेंका गया, और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। जब ये इसको बॉल फेंका तो बॉल यहाँ पर बॉय 1 है और यहाँ पर बॉय 2 है, तो बॉय 1 ने बॉल फेंका और बॉय 2 ने कैच कर लिया।
और यहाँ से यहाँ तक बॉल को आने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड लगा, ठीक है, कितना देर लगा, 2 सेकेंड लगा। तो अगर ये 2 सेकेंड लगा है तो हमें निकालना क्या है, बोल रहा कि सम डिस्टेंस अवे इन द सेम लेवल, है ना, कुछ दूरी पर से उसी लेवल पे, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, बोल रहे अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री हो तो क्या निकालिए, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन, तो कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका गया था, ये है आपका, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि टाइम बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी जब ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका तो यहाँ तक आने में किसको कितना लगा, 2 सेकेंड लगा, तो टाइम बराबर 2 सेकेंड दिया हुआ है। और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है 2u sin थीटा बाई जी। तो हम डायरेक्ट लगाएंगे टाइम यानी 2 सेकेंड इक्वल्स टू 2 और u तो निकालना है साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ 30 डिग्री और डिवाइडेड बाई जी। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 2 ने 2 को मार दिया, तो यहाँ पर u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री अगर लेते हैं तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 अगर पुट करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ऑप्शन में तो 20 है नहीं, तो फिर कहाँ पर गलती हुआ है, तो 20 के आसपास, क्योंकि वैल्यू मैंने जी का वैल्यू मैंने 10 रखा है, तो जी का वैल्यू 9.8 रख के देखिए शायद कुछ मिल जाए। तो हम जी का वैल्यू रख रहे हैं 9.8, तो अगर 9.8 रखेंगे, ये 2 ने 2 को मार दिया, तो ये हो गया आपका u की वैल्यू हो जाएगी 9.8 और डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 9.8 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9.8 इंटू 2 करेंगे तो 19.6 आ जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए में देखिए, ऑप्शन ए में देख सकते हैं, ऑप्शन ए में आपका 9.6 है, सॉरी 19.6 है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। प्रोजेक्टाइल मोशन बनाइए, और भी अलग अलग बुक से क्वेश्चन बनाइए, और कोई डाउट होता है या अगर आपको और इस पर और ज़्यादा सवाल चाहिए, या अगर ऐसा लग रहा है कि कम सवाल किया है मैंने, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या ग्रुप में मैसेज करिए, ठीक है, और या फिर यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद।